सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, अगर एमएचए देख चुके हो या उसे पढ़ चुके हो तो यू नो कि एमएचए वर्ल्ड में पावर सिस्टम क्वर्क के बेस पर चलता है एंड क्वर्क्स आर द नेचुरल एबिलिटीज जो कि एक पर्सन को बाय बर्थ मिलती है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग या अवेकनिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एमएचए के वर्ल्ड में ऐसा है जहाँ पर 99% पॉपुलेशन पोजेस करती है क्वर्क को बाय बर्थ। बस जो मेजरली पब्लिक है यानी कि दी नॉर्मल सिटीजन्स वो वीक इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी पावर्स को ट्रेन नहीं करते। वेल, आज इस चैनल पे हम क्वर्क डिक्शनरी को शुरू करेंगे जहाँ पर हर एक वीडियो में हम हर एक क्वर्क को एनालाइज करेंगे आपके लिए। पहले आज की हमारी क्वर्क होने वाली है कात्सुकी बाकुगो की एक्सप्लोजन क्वर्क पर। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहले जानते हैं इस क्वर्क के वर्किंग मैकेनिज्म को कि आखिर ये काम कैसे करती है। वेल, एक्सप्लोजन अपने यूजर के पसीने से बनती है। लाइक जो यूजर है वो नॉर्मल स्वेट की जगह पर नाइट्रोग्लिसरीन नाम का एक कंपाउंड रिलीज करता है नेचुरली, एंड जैसे ही हवा के साथ रिएक्ट करती है तभी एक धमाका होता है। सिंपल एज दैट। वेल, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इतनी आग और स्मोक से यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेल, इसका आंसर है यस। एक्सप्लोजन अपने यूजर पर रिकॉइल देता है, पर तब जब ये एक्सेसिवली यूज की जाए, वरना बाकुगो जो कि इस क्वर्क का यूजर है उसे ज्यादा रिकॉइल खाते हुए सीरीज में नहीं देखा गया। सो अब बात करते हैं इस क्वर्क की वीकनेस के ऊपर। वेल, विंटर के टाइम पे एक्सप्लोड होने में टाइम लगता है, यानी कि अगर यूजर को पसीना आ भी रहा है तो भी एक्सप्लोजन को रिलीज करने में स्लाइटली ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर यूजर ज्यादा देर तक धमाके करेगा तो इससे उसके लिम्स में पेन होना शुरू होता है। एंड ऑल्सो अगर यूजर सेम टाइम पर दोनों हाथों से ब्लास्ट रिलीज करे तो इससे पावर डिवाइड हो जाती है, यानी ब्लास्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी बट पावर या बोलूं तो इम्पैक्ट डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि बाकुगो एक्सप्लोजन को अपने हैंड से यूज करता है तो अगर कल को उसके हाथ कट जाए तो उसकी क्वर्क यूजलेस हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके कुछ यूजेस की। वेल, बाकुगो जनरली इनका इस्तेमाल कॉम्बैट में करता है, बट इसका एक सेकेंड यूज भी अपने एनिमे में देखा होगा जहाँ पर बाकुगो मोबिलिटी के लिए भी इसे इस्तेमाल करता है। यहाँ पर वो खुद को मिड एयर में लॉन्च कर सकता है, अपोनेंट के अटैक्स को डॉज भी कर सकता है, भाग भी सकता है एंड मिड एयर में फ्लिप भी मार सकता है। वेल, अपने हाई बैटल इंटेलिजेंस के कारण बाकुगो इस क्वर्क का मुझे वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स लगता है क्योंकि वो मिड बैटल ही इसके हिडन बेनिफिट्स को निकाल सकता है एंड अपने अपोनेंट्स को सरप्राइज कर सकता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम दिखाया जाता है एनिमे एंड मांगा में। वेल, शुरुआत में बाकुगो क्वर्क के ओवर यूज के कारण अपने शोल्डर्स में दर्द महसूस होता था जो उसे बैटल्स में एक स्टेप पीछे कर देता था, बट जब बाकुगो की हीरो कॉस्ट्यूम आई तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि जो ग्रेनेड्स ब्रेसर्स उसकी आर्म पे लगे हुए थे वो उसका नाइट्रोग्लिसरीन वाला स्वेट स्टोर करते हैं जिससे बाकुगो बिना रुके काफी टाइम तक लड़ सकता है। वेल, शुरुआत से ही एक हाई ऑफेंसिव क्वर्क होने के कारण बाकुगो को उसकी लाइफ में प्यार मिला था जहाँ पर हर कोई उससे इम्प्रेस हुआ करता था एंड इजुको जैसे बच्चे उससे डरा करते थे। इस चीज की वजह से उसकी खुद के काफी अनरियल एक्सपेक्टेशंस बन चुकी थी जो यूए में आते ही टूट गई। वेल, बाकुगो अपने दिमाग की मदद से अपने एक्सप्लोजन जैसे हाई ऑफेंसिव क्वर्क को जैसे मैंने बताया डिफेंस के लिए भी यूज कर सकता है। बैटल के टाइम पर कात्सुकी प्रेफर करता है एक ऑल आउट ऑफेंस मोड जहाँ पे वो अपने क्वर्क के प्रोपल्सन एबिलिटीज का यूज करके अपने अपोनेंट और खुद के बीच में डिस्टेंस को कम करता है एंड उसके बाद कई सारे पावरफुल बम्बार्डमेंट्स रिलीज करता है अपने अपोनेंट के ऊपर, यानी कि इसका बैटल जब भी स्टार्ट होता है ये हमेशा एक पावरफुल अटैक से होता है। अपनी क्वर्क के ऊपर इतनी मास्टरी करने के बाद भी कात्सुकी बहुत ही चुतियाब तरीके से रिएक्ट करता है ड्यूरिंग द बैटल, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग में काफी ज्यादा डैमेज होता है। इसी वजह से वो मिशन एक्चुअली में फेल हो सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा केयरफुल अप्रोच लेने की जरूरत पड़ती है। बाकुगो ने अपनी क्वर्क के कई सारे अल्टीमेट मूव्स भी बनाए हैं जैसे कि एपी शॉट कैनन, पॉइंट ब्लैंक स्टन ग्रेनेड, एक्सप्लोसिव स्पीड एंड हाउट्जर इम्पैक्ट, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है एपी शॉट मशीन गन जहाँ पे एक फ्यूरी ऑफ ब्लास्ट से बाकुगो पूरी फील्ड पे तबाही मचा देता है एंड इट वाज रियली कूल। वेल, रिसेंटली बाकुगो ने अपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट मूव्स को और स्ट्रॉन्ग करने की तरकीब निकाली है जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर टेक्निक, जहाँ पे बाकुगो अपने सारे एक्सप्लोजन को कंडेंस करके एक बैरल में छोड़ देता है एंड दिस रिजल्ट इन इवन मोर पावरफुल अटैक जो कि विथस्टैंड करना अपोनेंट के लिए मुश्किल है। अब आपके सामने मैं रखना चाहूंगा सारे अल्टीमेट मूव्स जो कात्सुकी यूज करता है थ्रू आउट द बैटल्स। एक्सप्लोसिव स्पीड, बाकुगो अपने हाथों से एक्सप्लोजन रिलीज करके आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीड को बूस्ट करता है एंड इससे उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। एपी शॉट, आर्मर पियर्सिंग शॉट या बोलूं तो एपी शॉट बाकुगो का खुद का बनाया हुआ अटैक है जो अल्टीमेट मूव ट्रेनिंग के दौरान बनाया गया था। बाकुगो इस अटैक में अपने हाथ से एक्सप्लोजन को कंट्रोल करके उसे एक पॉइंट पे प्रेशर को इंक्रीज कर देता है एंड जिससे एक्सप्लोजन छोटा हो जाता है बट पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट। यहाँ पर एक्सप्लोजन इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि एरिया ऑफ इम्पैक्ट तो घट जाता है बट जहाँ पर भी ये अटैक हिट करता है वो इवन सॉलिड कॉन्क्रीट को भी तोड़ सकता है। एपी शॉट मशीन गन, ये बिल्कुल एपी शॉट गन जैसा ही है बट ऐसा समझ लो कि वो पूरा मूव एक मशीन गन में भर के रिलीज किया जा रहा है।
हाउट्जर इम्पैक्ट। ये बाकुगो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव है। यहाँ पे बाकुगो हवा में एक्सप्लोजन को इस तरीके से रोटेट करता है कि इससे एक टोर्नाडो बन जाता है एंड यही बाद में एक मास लेवल पे ब्लास्ट होकर किसी भी दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकता है। इस मूव का भी नाम हाउट्जर से लिया गया है, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग रेंज का वेपन होता है, जैसा कि आप टैंक्स वगैरह में देख सकते हो। एक्सप्लोडापुल्ट नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक कैटापुल्ट यानी कि गुलेल जैसा हमला करता है, जिसमें बाकुगो अपने ब्लास्ट को कैटापुल्ट की तरह यूज करके काइंड ऑफ उड़ता है एंड अपने ओपोनेंट को हाथ से पकड़कर दोनों हवा में रोटेट करता है तब तक जब तक बाकुगो के पास इतना मोमेंटम ना हो कि वो उससे नीचे की ओर फेंक दे। इनमें से दो मूव्स जिनका नाम है ब्लास्टिंग स्पीड टर्बो एंड हाउट्जर इम्पैक्ट, इन दोनों के क्लस्टर वर्जन भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके यूज में कोई भी फर्क नहीं है, बट क्लस्टर टेक्निक का यूज करके वो काफी सारे एक्सप्लोजन अलग अलग डायरेक्शन में लॉन्च कर सकता है। सो वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बाकुगो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट्स। अगर जापानीज लेटर्स यानी कांजी के हिसाब से बाकुगो के नाम को पढ़ोगे तो फर्स्ट लेटर दिखता है द वर्ड एक्सप्लोजन, और नो वंडर यही कात्सुकी का मेन क्वर्क को शो करता है। वेल, जब होरिकोशी यानी एमएचए के क्रिएटर इस सीरीज को बना रही थी तो बाकुगो को पहली बार एज अ जेंटल एंड काइंड पर्सन दिखाया गया था, जो कि बिना सोचे समझे अपना मुंह चलाता है और इसी कारण वो अनइंटेंशनली लोगों की बेइज्जती कर देता है। बट बाद में जब एक्चुअल डिजाइन को बनाया गया तो क्रिएटर को लगा कि इससे बाकुगो कैरेक्टर बोरिंग हो जाएगा एंड इसी वजह से उसके कैरेक्टर को थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच ऐड कर दी गई। सो गाइस, इसी के साथ हमारे क्वर्क डिक्शनरी का पहला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको हमारी ये वाली एमएचए की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक करो। एमएचए वालों को ये वीडियो शेयर करो, शायद उन्हें पसंद आएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय करना है। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में मेरी हेल्प की है एनिमे टपरी ने, तो अगर आप चाहो तो उसके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।